मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह के वालिद हज़रत अदम रहमहुल्लाह का बुखारा के बागात की तरफ से गुज़र हुआ। आप एक नहर के किनारे जो बागात के अंदर से होती हुई गुजरती थी बैठकर वज़ू करने लगे। आपने देखा कि नहर के अंदर एक सेब बहता हुआ आ रहा है। ख्याल किया कि इसके खाने में कोई मुज़ायका नहीं है, चुनांचे सेब उठाकर खा लिया। जब सेब खा चुके तो दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि मैंने सेब के मालिक से इजाज़त नहीं ली और मेरा ये खाना नाजायज़ है। इस ख्याल से बाग के मालिक के पास गए और जाकर इस अमर की इतला दी ताकि इसकी इजाज़त से हलाल व मुबाह हो जाए। चुनांचे बाग के दरवाजे पर दस्तक दी जहाँ से ये सेब आया था। आवाज़ सुनकर एक लड़की बाहर आई। आपने इससे कहा कि मैं बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ, उसे भेज दीजिए। उसने अर्ज़ किया कि वो औरत है। आपने फरमाया कि अच्छा, उससे पूछो कि मैं खुद हाजिर हो जाऊं। चुनांचे इजाज़त मिल गई और इस खातून के पास तशरीफ़ ले गए और सारा वाक़या इसको सुनाया। खातून ने जवाब दिया कि बाग निस्फ हिस्सा मेरा है और निस्फ हिस्सा सुल्तान का है। मैंने अपने हिस्से का सेब माफ़ कर दिया और ये सुल्तान यहाँ नहीं है, बल्ख तशरीफ़ ले गए हैं जो बुखारा से 10 दिन की मसाफत पर है। चुनांचे उसने अपना सेब का निस्फ हिस्सा तो आपको माफ़ कर दिया, अब बाकी रहा दूसरा निस्फ हिस्सा। अब उसे माफ़ करवाने के लिए बल्ख तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो बादशाह की सवारी जलूस के साथ जा रही थी। इस हालत में आपने सारे वाक़े की बादशाह को खबर दी और निस्फ हिस्सा सेब के माफ़ कराने पर तालिब हुए। बादशाह ने फरमाया, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कल मेरे पास तशरीफ़ ले आए, मैं उस वक्त कुछ कह दूंगा। बादशाह की एक नहायत ही खूबसूरत हसीन और जमील बेटी थी और वो बहुत से शहजादों की तरफ से पैगाम निकाह इसके लिए आ चुके थे, लेकिन इस शहजादी का बाप यानी बादशाह इनकार कर दिया करता था क्योंकि बेटी इबादत गुजार और नेककारों को बहुत पसंद करती थी। इसलिए इसकी ये ख्वाहिश थी कि दुनिया के किसी मशहूर जाहिद से इनका निकाह हो। जब बादशाह महल में वापस आया तो अपनी लड़की से अदम रहमहुल्लाह का सारा वाक़या बयान किया और कहा कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा कि निस्फ सेब हलाल कराने के लिए बुखारा से यहाँ बल्ख आया है। जब लड़की ने यह कैफियत सुनी तो निकाह मंजूर कर लिया। चुनांचे हज़रत अदम दूसरे दिन बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनसे कहा कि जब तक आप मेरी बेटी के साथ निकाह नहीं करेंगे आपको निस्फ सेब माफ़ नहीं करूँगा। हज़रत अदम रहमहुल्लाह ने कमाल इनकार के बाद निकाह कबूल कर लिया। चुनांचे बादशाह ने अपनी लड़की का निकाह अदम रहमहुल्लाह से कर दिया। जब हज़रत अदम रहमहुल्लाह खलवत में अपनी बीवी के पास गए तो देखा कि लड़की निहायत आरास्ता व पेरास्ता है और वो मकान भी जहाँ लड़की थी तकल्लुफ़ात के साथ मुज़य्यन है। हज़रत अदम रहमहुल्लाह एक गोशे में जाकर नमाज में मसरूफ़ हो गए, हत्ता कि इसी हालत में सुबह हो गई और मुतवातिर 7 रातें इसी तरह गुजर गईं और अब तक बादशाह ने सेब का निस्फ हिस्सा माफ़ नहीं किया था। आपने बादशाह को याद दहानी कराने के लिए ये कहा कि अब वो हिस्सा माफ़ फरमा दीजिए। बादशाह ने कहा कि जब तक आप मेरी लड़की यानी अपनी बीवी के पास गुजारेंगे मैं माफ़ नहीं करूँगा। आखिर शब हुई और हज़रत अदम रहमहुल्लाह बीवी के साथ रात गुजारने पर मजबूर हुए। इसके बाद आपने तहारत हासिल करके नमाज पढ़ी, एक चीख मारी और मुसल्ले पर गिर पड़े। लोगों ने देखा तो हज़रत अदम रहमहुल्लाह इंतकाल कर चुके थे। बाद अज़ां इस लड़की के बतन से अदम रहमहुल्लाह का एक लड़का पैदा हुआ और वो इब्राहीम बिन अदम था। चूँकि हज़रत इब्राहीम के नाना बादशाह के पास कोई लड़का न था, इसी वजह से बादशाह के बाद सल्तनत हज़रत इब्राहीम रहमहुल्लाह बिन अदम रहमहुल्लाह को मिली। आप के सल्तनत छोड़ने का वाक़या मशहूर है जो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपके गोश गुजार करूँगा। नाजरीन, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल धरती वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त